अगर आप भी मेगा छात्रवृत्ति पास किए हैं और आप जानना चाहते हैं कि 4 सालों तक आप पैसे कैसे उठा सकते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शुरू से लेकर अंत तक प्रक्रिया, जिसमें आप कोई भी गड़बड़ी आगे चलकर नहीं करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे थ्री डॉट पे आइएगा। थ्री डॉट पे आने के बाद यहाँ पर थ्री डॉट पे आने के बाद आपको सबसे पहले साल में आपको एक ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होता है। ओटीआर क्या होता है? तो ओटीआर एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, जिससे आपके आगे के लिए स्कॉलरशिप के लिए कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। एक बार आप ओटीआर बना लिए तो उसके बाद सिर्फ ओटीआर लॉगिन करिए और उसके बाद अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले साल में ओटीआर करना होता है। ओटीआर में क्या क्या करना होता है, जैसे देखिएगा यहाँ पर कि आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होता है। उसके बाद अपना आधार नंबर रजिस्टर करना होता है। फिर उसके बाद ई-केवाईसी होता है। ई-केवाईसी क्या होता है कि आपका आधार से जो है फेस स्कैन होता है, यानी कि आप ही का आधार है या फिर नहीं है। उसके बाद फिनिश हो जाता है। तो यहाँ से इतना कर लेने के बाद आपको एक ओटीआर मिल जाता है। ओटीआर मिल जाने के बाद, ओटीआर और पासवर्ड मिल जाने के बाद आपको क्या करना होता है, सिंपली इस थ्री डॉट पे आना होता है। उसके बाद आपको अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप आना होता है। अगर आप पहले साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पहले आपको ओटीआर बनाना होगा, फिर आपको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आप अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे आइएगा। यहाँ पे आने के बाद अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे आने के बाद यहाँ पे आप अपना आधार नंबर से लॉगिन कर लीजिए या फिर ओटीआर से लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे अपार आईडी का भी आप ऑप्शन दे दिया है, लेकिन अभी ये वर्क नहीं कर रहा है। तो आप सिंपली क्या करिएगा, आप अपना आधार नंबर से कर लीजिएगा या फिर ओटीआर से कर लीजिएगा। ये दोनों से कर लेने के बाद आप जैसे ही लॉगिन करिएगा तो आपका जो है पिछले साल का मार्क्स पूछेगा, यानी कि अगर आप 9th में कर रहे हैं तो 8 का मार्क्स पूछेगा, आपका रोल नंबर पूछेगा, आपका स्कूल पूछेगा कि आप किस स्कूल से पास किए हैं, यही आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा। और इतना कर लेने के बाद एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाता है। सबमिट हो जाने के बाद आपका जो है एप्लीकेशन वेरीफाई के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पे देखिएगा, तो वेरीफाई के लिए भेजने के बाद आपका सबसे पहले स्कूल से वेरीफाई होता है। स्कूल से वेरीफाई अगर हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि नोडल ऑफिस के पास भेज दिया जाता है। तो वहाँ से अगर वेरीफाई हो गया तब यहाँ पे देखिएगा कि एक जो डुप्लीकेट वाला ऑप्शन है, अगर यहाँ पे नो होना चाहिए। अगर यहाँ पे यस हो गया मतलब आपका जो कोई भी दस्तावेज जो है आप गलत लगा दिए हैं, तो यहाँ पे नो होना चाहिए डुप्लीकेट में, क्योंकि आप कोई भी गलती नहीं किए हैं। उसके बाद यहाँ पे जो PFMS से जो पेमेंट है, यहाँ पे अभी नो लिख रहा है। यहाँ पे जब यस लिख देगा तो आपका जो है अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब देखिएगा कि आपका पहले साल का हो गया, यानी कि आपका जो है 8 से आप जो है 9th में चले गए तो ये आपका हो गया। 9 से 10th में जाते हैं तो सिंपली वही ओटीआर या फिर आधार से लॉगिन करिए और आपका 9th का आप डिटेल्स डालना होता है। पहली बार आप क्या किए थे, 8 का डिटेल्स डाले थे, लेकिन अब की अगर आप 9 से 10th में जाते हैं, 9 से 10th में, तो आपका जो है 9th वाला इन्फॉर्मेशन डालना होता है। यानी कि 9th में आपका जो है कितना मार्क्स था, आप किस स्कूल से पास किए हैं। और सेम यही 10th में होता है, 11th में होता है, 12th में होता है। 4 सालों तक, 1 साल से लेकर आपका जो है 4 साल तक यही प्रक्रिया होता है। सिर्फ पहले साल में आपको ओटीआर बनाना होता है, बस यही सब इन्फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता है जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।